सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा हो रही थी, तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर चर्चा करते हैं। पता नहीं बुक्स नहीं है, इसके खिड़की में तो नहीं रखी हैं, इसके पीछे देखिए, यहाँ तो नहीं रखी। नहीं है, चल अगली बार निकलवा देंगे। आप दोहराइएगा। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग बताया गया प्रस्थानत्रयी को। मनुष्य जीवन उन्नत विवेक का जीवन है, संकल्प की स्वतंत्रता का जीवन है, फ्री विल है। हम अपनी जिंदगी में होने वाली किसी बात के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि जैसा हमने बोया है वही हम काट रहे हैं और जैसा हम बोएंगे वही काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपराध जो है राम स्वरूप ने किया और फल स्वरूप पकड़े गए कहते ना राम स्वरूप ने अगर किया है तो राम ही स्वरूप भुगतेंगे और फल स्वरूप ने किया है तो फल ही स्वरूप भुगतेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को यहाँ न सुख दे रहा है न दुख दे रहा है, हर आदमी के सत्कर्म उसको सुख दे रहे हैं और दुष्कर्म उसको दुख दे रहे हैं। अगर हमको आज कोई दुख मिला है इसका मतलब कि हमारे ही किसी कर्म का फल हमको मिल रहा है, और अगर सुख मिल रहा है, अनुकूल परिस्थिति है, मन में प्रसन्नता है, समता है, तो इसका मतलब हमारा ही कोई सत्कर्म फल देने के लिए परिपाक उसका हुआ है और वो परिपाक होने के कारण हमको वैसी परिस्थिति मन स्थिति मिली है। हम तो वेदांत कहता है, वेदांत का मतलब क्या है? क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ उपनिषद या गीता की मूल उपदेश, उपनिषदों का मूल उपदेश। तो उपनिषदों का भी मूल उपदेश इसी को कहते हैं वेदांत। सबसे ऊंचा शिक्षण जो भारतवर्ष के ऋषि ने भारतवासियों को दिया और जिसको भारतवासी भूल गए हैं, वो उस उच्चतम ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित होने के बजाय कुछ चलताऊ टाइप की धार्मिक क्रियाओं को ही आध्यात्म की उच्चतम स्थिति मान करके और बस अर्थ और काम की दो चार पुरुषार्थ में से जो प्रथम दो पुरुषार्थ हैं कि अर्थ का अर्जन, पैसा कमाना और कामनाओं का भोग करना, इच्छाओं का इसी में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, और अगर अपने प्रयास से होती हो तो ठीक है और नहीं तो थोड़ा पूजा पाठ भी कर लें तो उससे भी। तो हमारे धर्म का उद्देश्य भी अर्थ और काम ही होकर रह गया, जबकि धर्म का उद्देश्य चरम और परम पुरुषार्थ मोक्ष होना चाहिए था।
अर्थ का उद्देश्य भी मोक्ष होना चाहिए था। उन कामनाओं की पूर्ति, कितना भोग चाहिए मनुष्य को जीवन में, तो भागवत जी में कहा जितने से ये जीवन ठीक प्रकार से चलता रहे उतना ही भोग चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ लीड करना, लग्जूरियस जो है खान पान अपना रखना, पहनावा रखना, ये मोक्ष की ओर बढ़ाने का साधन नहीं है, ये तो संसार में और उलझा देने का साधन है। मुक्ति किसका नाम है? मुक्ति नाम है दुख से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, गलत विचारों से मुक्ति, गलत भावनाओं से मुक्ति, गलत दिनचर्या से मुक्ति, हर उस चीज से मुक्ति जो, और मुक्ति आत्मा का नाम है, जो आत्मा की तरफ बढ़ने में बाधा बन जाए वही पाप है। गुरुदेव कहते थे कि जो आत्मोन्मुखी जीवन जीने में जो कुछ बाधा बन जाए वो धर्म विरुद्ध भी है, वो सिन है, वो पाप है। वेदांत के ऋषि चाहते हैं, वेदांत चाहता है, गीता जी चाहती हैं कि हम पहले तो समझ लें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या, और फिर कमर कस के उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। इसमें कोई बहानेबाजी न करें कि हमको तो समय नहीं मिलता है, और हम तो गृहस्थ हैं, और हम तो नौकरी करते हैं, और हम तो मकान बनवा रहे हैं, और हमको तो फलानी शादी में जाना है। तुम तय कर लो कि भाई ज़्यादा जरूरी क्या है और कौन चीज़ कितनी जरूरी है। हर चीज़ को उसके स्थान पर रखना, यही तो विवेक है। हमारे शरीर का कितना महत्व है, हमारे परिवार का कितना महत्व है, हमारी नौकरी का कितना महत्व है, जीवन में धन का कितना महत्व है, कामना पूर्ति का कितना महत्व है, सोशल रिलेशंस का कितना महत्व है, इस सब का एक सम्यक आकलन करके, ये नहीं कि हम इन्हीं बातों में इतने उलझ जाएं कि जो चरम और परम लक्ष्य है आत्मबोध का, उसके लिए समय ही न बचे, और फिर हम यही जो है दुहाई देते रहें कि हमारे पास तो समय नहीं, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तुम अगर असली काम को भुलाए बैठे हो तो ये कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है। नहीं साहब, तो वो जो है वो सारे ही तो यही करते हैं अंतिम, तो क्या सब लोग बेवकूफ़? हाँ, सभी लोग बेवकूफ़ हैं, यही तो मजे की बात है। और संत बार बार ही कहते रहे, तुलसीदास जी ने क्या कहा, मोह निशा सब सोवनिहारा। ऐसा नहीं है सब लोग मोह की नींद में, अज्ञान की नींद में सो रहे हैं कि वो संसार में कुछ पा करके मुक्त हो जाएंगे। अरे संसार में नहीं, अंदर आत्मा को पाके मुक्त हो गए, संसार में पाके आज तक कोई नहीं मुक्त हुआ। मोह, उन्होंने कहा हाँ, इस तुफैल में मत रहना कि सब कर रहे हैं, तो अगर सब अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, और ये तुम किसी और पे एहसान नहीं करोगे, ये अपने साथ ही तुम बेईमानी कर रहे हो। जो स्वयं के लिए ठीक हो गया वो सबके लिए ठीक हो गया, वो संसार के लिए भी। अगर हर आदमी अपनी गाड़ी ठीक से चलाने लगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। वो होता कब जब कि तुम कहीं ना कहीं नशे में डूब करके और कुछ गलत कर देते हो, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा। तुमको वहाँ जीवन का लक्ष्य और जीवन की परम सिद्धि दिखाई देने लगती है जहाँ वो मिलेगी नहीं। संसार एक काम चलाऊ चीज है, रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, कुछ सुरक्षा किसी हद तक दे सकता है, लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति तो आत्मबोध से ही मिलेगी। और मजे की बात यह है कि आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं। आत्मा जो है कभी बंधन में आया ही नहीं। ये भी तुम्हारा एक अज्ञान है कि आत्मा जो है वो बंधन में तुम पड़े हो। बंधन में तुम्हारी कामनाओं ने तुमको आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने से वंचित रखा है। इसलिए तुम ये मान्यता बना करके बैठ गए हो कि आत्मा बंधन में पड़ा है और आत्मा को मुक्त होने की जरूरत है,
और ये किस लिए है? क्योंकि तुमने अपने शरीरों को अपना स्वरूप मान लिया है, इच्छाओं को अपना स्वरूप मान लिया है, बाहर सामाजिक उपाधियों को अपना स्वरूप मान लिया है, और तुमने जो अपना सच्चा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, उसको तुम न जान पाए हो और न तुम ठीक से जानने की कोशिश ही करना चाहते हो कि हम आत्मस्वरूप हैं। तुम चेतन हो, हर आदमी जानता है कि हम चेतन हैं। कौन कहेगा कि हम जड़ हैं? दीवाल जड़ है। चेतन का मतलब जो अपने होने को भी जानता है, जो दूसरे को होने को भी जानता है। हम अपने होने को भी जानते हैं, इसलिए कोई हमसे कह दे कि तुम जड़ हो, तुम पत्थर हो, तो हम तो उससे झगड़ा कर लेंगे। हम चेतन है, हमको जड़ कैसे कह दिया? जड़ तो पत्थर होता है जो ना अपने होने को जानता है। उसको इधर फेंक दो तो इधर फेंक जाएगा। हमको हमारे साथ ये थोड़ा होगी जैसे चाहोगे। हम तो संकल्प की स्वतंत्रता, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम अगर इस बात को ठीक तरह से जान लें, पहचान लें, समझ लें, उस बोध में, उस ज्ञान में दृढ़ता से स्थित हो जाएं, तो हम अभी और यहीं इस बात को ठीक तरह से जान पहचान सकते हैं कि आत्मा न कभी बंधन में पड़ा और न आत्मा को बंधन में डालने का कोई उपाय है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? आकाश में हो रही हैं। आकाश में सारी घटनाएं हो रही हैं, स्पेस में हो रही हैं। कोई घटना आकाश को छू नहीं पाती है और ना आकाश को प्रभावित कर पाती है। यद्यपि होती सारी घटनाएं कहाँ हैं? स्पेस में, आकाश में। और आकाश क्या है? 5 भूतों में सूक्ष्मतम पंचभूत है आकाश। सारी घटनाएं आकाश में घट रही हैं, अच्छी बुरी हैं। यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे गाजा बमबारी हो, चाहे संतों के प्रवचन हो, अच्छी बुरी, ऊंची नीची, अपनी पराई, दुखद सुखद, सारी घटनाएं आकाश में ही घट रही हैं। लेकिन आकाश प्रभावित होता है किसी घटना से? आकाश को कोई घटना छू पाती है? नहीं छू पाती है, नहीं प्रभावित कर पाती है। अब आत्मा जो है आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और व्यापक है। जब आकाश को ही घटनाएं नहीं छू पा रही हैं तो आत्मा को कहाँ से छू लेंगी? आत्मा को कहाँ से? अब वास्तविकता क्या है? आकाश भी तो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। जब आकाश को ही घटना नहीं छू पा रही है, प्रभावित कर पा रही है, और तुम चेतन हो और चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो तो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और इसलिए आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है। तो आत्मा को कोई घटना कहाँ से छुएगी और कहाँ से प्रभावित करेगी? यद्यपि आत्मा में ही ये जगत भी है, ये जीवत्व भी है, ये इच्छाएं भी हैं, सारे शरीर भी हैं। आत्मा के अलावा जितना अनात्म है, वी से OET तक, सारा का सारा आत्मा में ही है। ये सब कुछ आत्मा में ही घट रहा है, लेकिन ये आत्मा को छू नहीं। आत्मा तो सदा मुक्त है। आत्मा न सन्यासी है, न गृहस्थ है। आत्मा गुरुर्नैव शिष्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोमहम है। न मैं तो न आँख हूँ, न कान हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंद्रिय समूह भी मैं नहीं हूँ, अंतःकरण चतुष्टय भी मैं नहीं हूँ। निर्वाण षटकम में यही तो शंकराचार्य। तो फिर हो क्या? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, असंगोहम असंगोहम। आत्मा नित्य असंग है, लेकिन हम अपने को आत्मा न मान करके जीवात्मा मान के बैठे हैं, कभी शरीर ही मान करके बैठे हैं, कभी सामाजिक उपाधि मान के बैठे हैं। और इसलिए हम अपनी मुक्ति के आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अगर उस चेतना को वैसे जानेंगे जैसी वो नहीं है। क्यों जानेंगे? अज्ञान के कारण जानेंगे, वासनाओं के कारण जानेंगे, तो बंधन कभी सुख का कारण नहीं होता है। हम सोचेंगे कि इच्छा पूर्ति से हम सुखी हो जाएंगे, एक इच्छा किसी तरह पूरी होगी, 10 खड़ी हो जाएंगी। इच्छा पूर्ति सुख का रास्ता नहीं है, इच्छा त्याग सुख का रास्ता है। और इसीलिए उपनिषद ने कहा, त्यागे न एके अमृतत्व मानुषु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वेदांत का रास्ता, आध्यात्मिक साधना का रास्ता, आध्यात्मिक उपलब्धि का रास्ता
इकट्ठा करने से और जोड़ने से होकर नहीं जाता है, त्यागने से होकर के जाता है। कितनी बातों, वैराग्य से होकर के जाता है, त्याग से होकर के जाता है, विवेक से हो। और जितना जितना हम विवेक करेंगे तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम, इस लोक की परीक्षा करते चले जाओ, वैराग्य तो तुमको हो ही जाएगा। क्योंकि दुनिया बहुत दिल लगाने लायक चीज़ नहीं है, ये शरीर भी बहुत दिल लगाने लायक चीज़ नहीं है। ये जितना सुख नहीं देता उससे ज़्यादा दुख देता है। संसार भी जितना सुख और दुख का केंद्र एक होता है। बिरला और अंबानी हमको दुख देने नहीं आएंगे। जिन पति और बच्चों और पत्नी और बच्चों और पड़ोसियों से सुख मिलता है, संबंधी, उन्हीं से दुख मिलता है। सुख और दुख का केंद्र एक होता है। उनका अभी तुमको बहुत प्रेम उमड़ रहा है, थोड़े दिन रुको, वहीं से दुख मिलेगा, वहीं से दुख मिलेगा। और तब तुम कहोगे कि भाई ये तो ठीक नहीं रहा, ये कैसे हो गया। नहीं, सुख और दुख का संसार में यही है, जहाँ से सुख मिलता है एक होता है। ये नहीं होता कि सुख सुख ले लोगे और दुख दुख छोड़ दोगे, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सांसारिक जीवन में अगर सुख मिलेगा तो ये तो चोटी और घाटी, घाटी और चोटी ऐसे ही आते चले जाएंगे। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर ऐसे ही होता रहेगा। एक को नहीं आप चूज। हाँ, आत्मा जो है सुख स्वरूप है, सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा की ओर अगर बढ़ते जाएंगे तो सुख की तरफ, वास्तविक सुख की ओर बढ़ेंगे। और वो तब तब बढ़ेंगे और उतना उतना बढ़ेंगे जितना जितना उस इच्छाजन्य आसक्ति से त्याग और वैराग्य की बात समझ में आती चली जाएगी। और आत्मा की सत्यता और आत्मा के आनंद और आत्मा की चेतनता की बात समझ में, ये समझने की बात है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता में कहा, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। सारे करने का उद्देश्य जागना है। हम तो जाग रहे हैं। उन्होंने जाग कहाँ रहे हो? तुलसीदास ने कहा, मोह निशा सब सो अनिहारा, तुम अज्ञान की नींद में सो रहे हो, उसी को तुम जागना। और देखा यही नहीं, देखा ही सपन अनेक प्रकार, तुम इच्छाओं के पूरी होकर के खुश हो जाने, सुखी हो जाने के सपने भी देख रहे हो, अनेक तरह के सपन देख रहे हो। और यही जग जामिन जा, कुछ लोग जागे भी हैं, उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं का सत्संग करो, उनकी बातों को ठीक मानो। ये नहीं मानो कि सब ऐसा करते हैं तो हम भी। अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा, जैसे अंधा अंधे के पीछे चले, इस तरह से दुनिया सबको इच्छाओं की दौड़ के पीछे पड़ी देख करके खुद भी इच्छाओं की दौड़ में शामिल हो जाती है कि इसको पीछे छोड़ दें, इसको पीछे छोड़ दें, इसको पीछे छोड़ दें। रजनीश कहते थे, तुमने क्लास में ये टॉपर है, ये सेकंड पोजीशनर है, ये थर्ड पोजीशनर, ऐसे बना रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तुम एक आदमी को मनोबल प्रदान कर रहे हो, 50 बच्चे हैं, या 49 को डिप्रेशन में डाल रहे हो कि हम पीछे हैं। ये क्या तुमने प्रथम की दौड़ बना रखी है? आज तक कोई प्रथम हुआ? मानवता के इतिहास में कोई प्रथम हुआ? किसी को कह सकते हो कि ये फर्स्ट आ गए? भाई कोई प्रथम नहीं जीवन में। कोई वो पढ़ाई में प्रथम होगा तो बदला दौड़ में फिसड्डी है, फिर दौड़ में भी एक चीज में हुआ तो दूसरे में नहीं है, फिर चला उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। तुम जीवन तो बहुआयामी है, किस किस आयाम में फर्स्ट आओगे? इसलिए फर्स्ट आने की सनक छोड़ दो, फर्स्ट आने की सनक छोड़ दो। और फर्स्ट आ भी नहीं सकते हो, क्योंकि संसार की ये जो प्रथम ये दौड़ है, ये लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। जब 2-4 आदमी को पीछे छोड़ोगे, देखोगे 2-4 आदमी फिर आगे हैं। हमेशा तुमसे पीछे कुछ लोग रहेंगे, तुमसे आगे कुछ लोग रहेंगे हर फील्ड में। तो इसलिए तुम अगर फर्स्ट आकर के, प्रथम आकर के संतुष्ट हो तो कभी नहीं हो पाओगे। आराम से दौड़ो, दौड़ने का आनंद लो, जीने का आनंद लो, मजा करो जीना। तो यहाँ कुछ संसार में बहुत दृढ़ करके मिलने वाला नहीं है। और ये जान लो कि आत्मा में कोई वास्तविक घटना घट भी नहीं सकती। आत्मा असंग है। यहाँ जो कुछ भी है आत्मा में, आत्मा के अलावा जो तुमको दिखाई दे रहा है और जिसको तुम सच्चा मान रहे हो,
वो कैसा है? सीप में चांदी की तरह है। रजत सीप महाभास जिम जथा भानु कर बारे, जदपि मृषा झूठा है मृषा में, त्यों काल सोई भ्रम न सके को उटारी, विध जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। ये तो असत्य है, क्योंकि जब एक अखंड सर्वव्यापक कोई तत्व है, आत्म तत्व है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर उसमें कोई सच्ची सृष्टि तो संभव नहीं है। सपने की सृष्टि क्या सच्ची सृष्टि थी? जागने के बाद मालूम पड़ा कि झूठी थी। इसी तरह से जब आत्मा में जागना हो जाता है तो ये जागृत की सृष्टि भी मालूम पड़ जाता है कि ये सच्ची नहीं थी। आत्मा क्या है? कहा ये सृष्टि क्या है? वासनाजन्य है, अज्ञान। इसीलिए सबका संसार अलग अलग होता है। कुछ बातें तो ठीक वही निकलेंगे तो घंटाघर सबको दिखेगा और सड़क भी सबको दिखेगी, लेकिन संसार क्या है? जिसमें जो हमारे मन स्थिति में रहता है। सबके टेंशन्स अलग अलग हैं, सबकी क्रेविंग्स अलग अलग हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं और सबके समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं। संसार जो है वो इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। अभी आप अपनी इच्छाएं बदल लीजिए, संसार बदल जाएगा, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, बाहर की भी और अंदर मन स्थिति भी बदल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि इलाज क्या है? बाहर कुछ पा करके बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। भगवान की शरण पकड़ लो, सत्संग कर लो, सब बदल जाएगा। दुसंग करोगे तो परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी और सत्संग करोगे तो परेशानियों से मुक्त होते ही चले जाओगे और तुम समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। करने वाले असल में तुम ही हो। सत्संगति किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति कौन सी अच्छी बात नहीं कर देती है जीवन में। सच्चा सत्संग अगर मिल जाए तो आदमी अंदर से भी बदल जाता है और फिर अंदर से बदल गया तो बाहर तो बदल ही जाएगा, उसका संसार भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा और बदलेगा पॉजिटिव तरीके से। और नहीं तो ये भी मत समझिएगा कि हम सत्संग अगर नहीं कर रहे हैं, अगर सत्संग नहीं है तो कुसंग होगा। ये यहाँ इनडिफरेंट नहीं हो सकता है कि हम ये नहीं करेंगे तो कोई बीच का रास्ता है, नहीं। अभी श्लोक आएगा। या तो तुम अपने मित्र बन सकते हो और अगर मित्र नहीं बने तो अपने शत्रु तो हो ही। अगर तुमने सत्संग नहीं किया और तुम हमेशा संग कर रहे हो, या तो किसी मनुष्य का संग कर रहे हो, ये नहीं किसी भी कुछ भी बात सुन ली, खराब बात सुनोगे तुम्हारे दिमाग में बैठेगी, वही नाचेगी और उसके बाद तुमको ही परेशान करेगी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठो जिनके साथ बैठने से दिमाग खराब होता हो, खराब बात दिमाग में नाचने लगती हो, वो कुसंग है। हम हमेशा किसी मनुष्य का संग कर रहे हैं या किसी पुस्तक का संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी टीवी सीरियल का संग कर रहे हैं, किसी का संग कर रहे हैं। और हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हर संग का हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है। संग को सत्संग बनाएं और दुसंग एकदम न बनने दें, जीवन बदल जाएगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से असंगता आती है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, गलत चीजों से आसक्ति छूट जाती है, मोह छूट जाता है। निर्मोहत्व निश्चल, और आत्म तत्व निश्चल आत्म तत्व की तरफ बढ़ना हो जाता है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति है और आत्मबोध के साथ ही हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो सत्संग जो है सबसे बड़ी साधना इसीलिए कही। स्वाध्याय करें, सत्संग करें, और नहीं तो सबसे ज्यादा हमारा संग तो अपने विचारों से ही होता है। विचार के धरातल पर हम रागत द्वेष में न पड़े, क्योंकि रागत द्वेष साधना के सबसे बड़े बाधक हैं। ये जो है व्यक्ति की साधना की पूंजी को हर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनो, तीसरे अध्याय में कहा था। ये दोनों रास्ते के डाकू हैं, राग और द्वेष। ये तुम्हारी सारी साधना की पूंजी लूट लेंगे, तुम्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने नहीं देंगे,
इसी दुनिया में फंसाए रखेंगे। जिससे थोड़ा बहुत सुख मिलेगा उससे तुमको राग हो जाएगा, और जिससे थोड़ा बहुत कष्ट और दुख मिलेगा उससे तुम द्वेष करना शुरू कर दोगे। और इसी दो कैटेगरी में सारी परिस्थितियां होती हैं, या तो सुखद होती है या दुखद होती है। कर्म भी दो तरीके के होते हैं, या पुण्य कर्म होते हैं या पाप कर्म। पाप कर्म से दुख मिल जाता है, पुण्य कर्म से सुख मिल जाता है। यही सुख दुख में पड़े हुए, यही रागत द्वेष में पड़े हुए जिंदगी निकलती चली जाएगी। और जो रागत द्वेष से परे हमारा शुद्ध चेतन है, वहां तक हमारा पहुंचना नहीं होगा। रागत द्वेष रास्ते के डाकू बने रहेंगे, लक्ष्य से भटकाते रहेंगे, हमको रुलाते रहेंगे। तो इसलिए कहा कि देखो, न राग करो न द्वेष करो, तुम तो अपना कर्तव्य करो, तुम तो प्रभु परायण जीवन जियो, तुम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जियो। ये इच्छाओं की गुलामी का जीवन ठीक नहीं है। इच्छाओं के गुलाम बन करके मत जियो, परमात्मा के गुलाम बन करके जियो। इच्छाओं की गुलामी का जीवन तुमको बहुत परेशान करके रख देगा। और भगवान की सेवा का जीवन, ईश्वरार्पित जीवन, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, ईश्वराय भृत्यवत करोमि, मैं ईश्वर का नौकर बन करके जीता हूं, इच्छाओं का गुलाम बन के नहीं, ईश्वर का गुलाम बन करके। तो हमने जो है, वेदांत कहता है कि देखो, यहां घटनाएं बिना घटे ही घट रही हैं, वास्तव में नहीं घट रही हैं। वास्तव में तो आत्मा में कुछ घट सकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। फिर भी राग के कारण हम चीजों को घटा हुआ मानते हैं, द्वेष के कारण घटा हुआ मानते हैं, वासनाओं के कारण हम सच्चाई को देख नहीं पाते और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये संसार वासनाजन्य है, इच्छाजन्य है, अज्ञानजन्य है। और हमने कई बार चर्चा की, अज्ञानजन्य वस्तु जहां होती है, जहां वो जहां दिखाई देती है, वास्तव में वहां होती नहीं है। अज्ञानजन्य वस्तु कहां होती है? जहां अज्ञान होता है। और दृष्टांत तो यही है, रस्सी और सांप। तो वो रस्सी में सांप, रस्सी सांप के रूप में जब तक, तब तक तो हमको ज्ञान ही, जब तक सांप दिख रहा है और रस्सी नहीं दिख रही है, तब तक तो हमको सांप ही सच्चा लगेगा। और लाख कोई कह दे कि सांप नहीं है रस्सी, हम कहेंगे तुम ही जाओ छुओ, हम नहीं छुएंगे, वो तो सांप है। जब तक भ्रम का ज्ञान होता है तो वो भी हमको सत्य का ही ज्ञान लगता है। जब तक अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, सांप ही दिख रहा है, तब तक हम लाख कोई कह दे, हम कहेंगे नहीं, जब दिख रहा है और सांप दिख रहा है तो सांप तो है। कैसे कह दें कि आत्मा है जब जगत दिख रहा है, राग द्वेष और हमको प्रताड़ित कर रहा है कि जगत नहीं है, आत्मा है। तो अज्ञानजन्य सर्प कहाँ है? रस्सी में है? नहीं, अज्ञान तो खोपड़ी में है, वृत्ति में है। चूंकि सही बात न देख पाने की हमारी क्षमता जहां है, वहीं अज्ञानजन्य जगत है। अगर रस्सी का अज्ञान वृत्ति में है, बुद्धि में है, थॉट में है, तो सर्प भी वृत्ति में ही है, बुद्धि में ही है, थॉट में ही, जहां वो दिख रहा है वहां नहीं है। तो अज्ञान का निवारण होते ही अज्ञानजन्य वस्तु का भी निवारण हो जाता है। जैसे ही बुद्धि से अज्ञान का निवारण हुआ, वहां सर्प का भी निवारण हो जाएगा, आत्मा ही दिखेगी, जगत का इच्छाओं का जैसे, क्योंकि इच्छाएं अज्ञान या वासनाएं, इसीलिए कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जैसे ही धीरे धीरे करके हम इच्छाओं को कम करते जाते हैं, इच्छाओं को कम करने में समर्थ होते चले जाते हैं, वैसे वैसे सत्य आत्मा की खुशबू आती चली जाती है। जिस दिन सर्वान कामान प्रमुच्यन्ते, सारी ही कामनाओं का अंत होता है, उस दिन आत्मा ही आत्मा रह जाती है। अज्ञान का भी नाश हो जाता है, अज्ञानजन्य जीव का भी नाश हो जाता है, अज्ञानजन्य जगत का भी नाश होता है। न जीव, उत्रैत का नाश हो गया, न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, एक आत्म तत्व है, अद्वैत तत्व का बोध हो जाता है। तो ये लक्ष्य बताया
वेदांत ने मनुष्य के जीवन का और कहा देखो सारी साधनाएं समझ सुधारने के लिए हैं, समझ सुधारने के लिए हैं। ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान निर्मल बुद्धि में ही ग्रहण होगा, पचेगा और धारण होगा। और इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, निर्मल बनाना बहुत आवश्यक है। हमारी बुद्धि अगर रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत है, सात्विक नहीं है, बहुत अधिक शुद्ध पवित्र निर्मल नहीं है, तो ज्ञान धारण नहीं होगा, ये ज्ञान धारण नहीं होगा। और बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय जो गीता जी में बताया गया वो कहा गया कर्म योग। यानी तुम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो, फल की आकांक्षा से कर्म मत करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अगर तुम ये करोगे तो फिर तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन शुद्ध पवित्र निर्मल होता चला जाएगा और ये उपनिषद और गीता प्रतिपादित ज्ञान उस बुद्धि में बहुत गहराई से बैठ जाएगा। तुम आत्माश्रित जीवन जियोगे, तुम इच्छाश्रित जीवन फिर नहीं जियोगे, कामनाश्रित जीवन नहीं जियोगे। तुम्हारे जीवन का संचालन तुम्हारी कामनाएं और इच्छाएं नहीं होंगी जो तुम्हें पतन की ओर ले जाती हैं। तुम्हारी जीवन का संचालक आत्मबोध होगा, डिविनिटी होगी, परमात्मा की प्रसन्नता होगी जो कि तुम्हें आनंद से भर देगी। तुम चेतना के उस उत्कर्ष के बिंदु को छू लोगे जिसके ऊपर कोई बिंदु ही नहीं है। यही आत्मा परमात्मा है, यही तो मुक्ति है, यही परमात्मा बोध है, यही रियलाइजेशन है, यही सेल्फ रिकॉग्निशन है। उसके बीच में क्या खड़ा है? इच्छाएं। धीरे धीरे इच्छाओं को कम करें, लेकिन इच्छाओं को कब कर्म करेंगे? जब हम इच्छाश्रित जीवन की जगह आत्माश्रित जीवन, ईश्वराश्रित जीवन, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन जीने का महत्व समझेंगे और जिएंगे। भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में संभवतः कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखो ये जो हम मंदिर जाना, मूर्ति, ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वास्तविक पूजा क्या होगी जिससे कि अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हमको आत्मबोध रूप जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो कहा कि तुमको क्या करना पड़ेगा? खाली फूल और मिठाई चढ़ाने से नहीं चलेगा, गंगा जल चढ़ाने से नहीं चलेगा, बल्कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी काम करते हो, तप करते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, सब मुझे अर्पण कर दो, अपनी इच्छाओं को अर्पण मत करो। अगर इच्छार्पित जीवन जिया, इच्छार्पित कर्म किया, फलाकांक्षा के साथ कर्म किया, तो फिर तुम्हारा वो कर्म तुमको फल तो प्रदान कर देगा, नो डाउट, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा, आत्मा की तरफ नहीं बढ़ाएगा, परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ाएगा, भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं करेगा, तुमको जीवन के सन्मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वही थोड़ा बहुत फल जो तुम मांगने जाते हो, मकान ठीक से बन जाए, प्रमोशन ठीक से हो जाए, गाड़ी ठीक से खरीद ली जाए, लड़की की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, तो इस तरीके की सांसारिक उपलब्धियों की बातें मांगते हो, वो मिल जाएंगी, नो डाउट। लेकिन जो जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, आत्मबोध, परमात्मबोध, वो तब होगा जब सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित करोगे और परमात्मा को ही सबसे बड़ी बात मानोगे, अपनी बुद्धि को ही। तुम क्या हो? जीव हो, अल्पज्ञ हो, अल्पशक्ति हो, तुम्हारी बुद्धि भी सीमित है, तुम्हारी शक्ति भी सीमित है, और परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमात्मा की कृपा अगर आकर्षित करनी है तो हमको परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीवन भी जीना सीखना पड़ेगा, और यही कर्मयोग है। ईश्वर 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 के नौकर बनकर ये जियो, इच्छाओं के नौकर बनकर के मत जियो। गीता का मूल संदेश यही है, पहली साधना यही है। अगर हम ऐसा करेंगे
तो फिर गुरु भी हमको मिल जाएंगे और फिर गुरु ज्ञान का उपदेश भी कर देंगे और वो ज्ञान हमको बिल्कुल ठीक तरह से समझ में भी आ जाएगा और हम उस ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त कर लेंगे। हमारी दृष्टि मोह दृष्टि नहीं होगी, ज्ञान दृष्टि हो जाएगी, आत्मदृष्टि हो जाएगी और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। लोग समझते हैं जिनके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, जिनके पास जाने क्या क्या है, ब्रांडेड कपड़े हैं, वही बहुत सुखी हैं। और तपोवन जी महाराज, ये पीछे फोटो लगी हुई है तपोवन जी महाराज की, अल्फी पहने रहते थे, एक लंबा कुर्ता, पैसे हैं ही नहीं, अगले टाइम खाने का कोई नहीं, हिमाच्छादित चोटियों में चल दिए, वहाँ ना कोई रेस्टोरेंट है ना कुछ मिलेगा। जिस परमात्मा ने पैदा किया है, प्रारब्ध जितने दिन जिंदा रखना चाहेगा उतने दिन जिंदा रहेंगे, और उस शक्ति को अगर इस शरीर से और काम लेना होगा, जिलाना होगा तो जिलाएगा, कहीं से भोजन का प्रबंध करेगा, जो भी करेगा। हम क्यों हम क्यों सारा ठेका ना इस शरीर का हमने ले रखा है, ना परिवार का ले रखा है, ना संसार का ले रखा है। इस सृष्टि को चलाने वाली कोई बहुत बड़ी सत्ता है, और हम जबरदस्ती अपने को जो है ऐसा मान के बैठते हैं कि हम नहीं होंगे तो बस संसार का तो सब रुक ही जाएगा। अरे जन कितने यहाँ आए और चले गए, ना संसार रुका ना संसार का काम रुका। हो सकता है कि तुम न रहो तो और अच्छा चलने लगे, तुम ही जो है बाधा में बैठे हो। भगवान शंकराचार्य ने कहा काते कांता धनगत चिंता, ये पत्नी की और पैसे की इतनी चिंता क्यों करते हो? वातुल किम तव नास्ति नियंता, तुम अपने पैदा किए पैदा हुए, अपने जवान किए जवान हुए, या अपने बुढ़ापे को रोक लोगे? कोई है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो तुमको भी चला रहा है, जो तुम्हारे बच्चों को भी देख लेगा, तुम्हारी पत्नी को भी देख लेगा। सारा भार तुम्हारे ही ऊपर नहीं है, ना अपने जीवन का, ना अपने परिवार का, और न संसार का। काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, कोई और है जो तुम्हारा भी नियंता है और पूरे संसार का नियंता है। ये दुनिया अनाथ नहीं है, खाली मोदी जी और बाइडेन और पुतिन ही नहीं चला रहे हैं इस दुनिया को कोई है जो चला रही है सत्ता। और जब यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, तो मैं खुद आ जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरुदेव कलयुग है, देखिए कितना सब है, तो भगवान का अवतार तो नहीं हो रहा है, होना चाहिए। उनका वी आर सफिशिएंट टू हैंडल दीज एडवर्स सिचुएशंस। पहले भगवान संतों को भेजते अभी जितनी अनारकी है उसके लिए हम ही लोग पर्याप्त हैं। वो तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी भगवान को आने की जरूरत है। और तुलसीदास ने कर दिया, असल में तो भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। रावण को तो वो वहीं से बैठे बैठे चुटकी में मसल सकते हैं। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हो, जिसकी भ्रकुट विलास से प्रलय हो जाती है ये सृष्टि, तो उसको जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए कोई अवतार ले, वो तो भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं कि गाय गाय नर उतर नहीं पा रहा। वो जब अवतार होता है तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। वो तो भक्तों पर कृपा करने, ब्राह्मणों पर कृपा करने, गाय पर कृपा करने, देवताओं पर कृपा करने के लिए वो अवतार लेते हैं। लीला सुनते सुनते जग का जाल मिट जाता है। जहाँ हम पड़े हुए हैं संसार में जग जाल में, वहाँ से उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भक्तों को आते हैं, भक्तों को कृपा करने सुख देने के लिए आते हैं। वो रावण को तो जब विभीषण आया और सुग्रीव ने कहा इसको बांध के रख लिया जाए, ये मायावी होते हैं राक्षस, आप कुछ ठिकाना नहीं है कौन नियत से आया है, रावण का भाई है, युद्ध खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। जो सभीत आवा शरणाई रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में पशु बिन पूछ। जो शरणागत को त्याग देता है अपने किसी स्वार्थ और भय के कारण, वो तो जानवर है, बिना पूंछ और सींग का पशु है।
और मम पन शरणागत भय हारी, और मेरा तो प्रण है कि जो शरणागत होगा फिर मैं देखता नहीं हूं कि ये किसका क्या करके आया। क्यों, भगवान तो माँ से भी बड़े हैं। पड़ोसी आया, आपके बच्चे ने हमारे यहाँ ईंटें फेंके, तो माँ क्या करे, कोई वो माँ वकील है और वहाँ कोर्ट, वो तो तुरंत कहेगी नहीं हमारा बच्चा फेंक ही नहीं सकता है, नहीं बाद में भले कहे शैतानी क्यों करता है, क्यों फेंका। तो लेकिन उस समय तो वो थोड़ो कहेगी, वो तो, और वो भी अपने माँ के पीछे इसलिए छुपा है कि माँ हमें डिफेंड करेगी। तो भगवान तो माता पिता सब हैं। भगवान तब ये नहीं पूछेंगे तुम ऐसा ऐसा करके क्यों आए, और तब ये है ना, मम पन शरणागत भय हारी, अगर वो शरणागत हुआ है तो मैं उसके भय का हरण कर दूंगा, मैं उस पर कृपा करूंगा। और कहा ये राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं है, जो है सुग्रीव, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हना ही निमिष माह तेते। ये जितने भी राक्षस हैं, निशाचर हैं, इनको तो पलक झपकते लक्ष्मण ही मार देंगे। मैं तो लीला के लिए ये तो लक्ष्मण है, इनको तो मार देंगे। तो इसलिए भगवान जो हैं सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्ति हैं। जब हम भगवान के शरणागत होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं, तो फिर हमको जीवन की चरम और परम उपलब्धि आत्मबोध प्राप्त होती है। भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रखते हैं। 10वें अध्याय के 11वें-12वें श्लोक में कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा, तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं। भजताम प्रीति, औपचारिकता नहीं निभाते हैं, जल्दी 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 जल्दी, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय पूछते हैं, लोक उजागर, हाँ इस तरह से नहीं कि जल्दी जो कहेगा भाई खत्म करो जल्दी, ना ना, प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं, येन माम उपयांति थे, जिससे कि वो मुझे पा लेते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम, उन पर कृपा करके मैं अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, जिससे कि वो आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए ज्ञान दीपक लेकर के मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूं या किसी सद्गुरु को भेज देता हूं। तो ये वेदांत का हमको लक्ष्य बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और उस लक्ष्य को किस मार्ग से चल करके प्राप्त किया जा सकता है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो गीता प्रतिपादित मार्ग कर्म योग का है, और फिर ज्ञान योग की व्यवस्था, गुरु उपसत्ति की व्यवस्था भगवान स्वयं कर देते हैं। लेकिन पहली साधना क्या है? कर्मयोग। और कर्मयोग ईश्वर परायण कर्म करने के लिए भगवान की भक्ति, तो क्योंकि जो भगवान का भक्त ही नहीं है, जो इच्छाओं का ही भक्त है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा क्यों? इसलिए जो अंदर से भक्ति योग है वो बाहर से कर्म योग है। जब हृदय में भक्ति नर्तन करेगी तो बाहर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म भी होने लगेंगे। अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो बाहर कर्म भी भगवान की को प्रसन्न करने के लिए क्यों होंगे? अगर हृदय में कामनाएं ही जड़ जमा के बैठी हैं, इच्छाएं ही जड़ जमा के बैठी हैं, राम सीता नहीं बैठे हैं, तो फिर हम तो इच्छा प्रेरित कर्म ही करेंगे, कामनाश्रित कर्म करेंगे, इच्छाश्रित कर्म करेंगे। ईश्वराश्रित कर्म क्यों करेंगे? ईश्वर के नौकर बन के क्यों जिएंगे? हम तो इच्छाओं के नौकर बन के जिएंगे। तो ये मूल संदेश है। प्रथम साधना क्या है कि भगवान की भक्ति हृदय में हो और बाहर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो बाकी सब बानक बनते चले जाते हैं, जीवन निर्मल पवित्र सात्विक बनता चला जाता है, कर्म भी ठीक होते चले जाते हैं। कर्म ठीक होंगी तो परिस्थितियां भी ठीक होती चली जाती हैं। अंदर हमारा मन, हृदय, अंतःकरण भी शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक होता चला जाता है, और फिर
इसी संसार में भगवान की व्यवस्था है, सद्गुरु भी आ जाएंगे, सत्संग भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी और हम इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, आत्मबोध को प्राप्त कर लेंगे, सत्य को प्राप्त कर लेंगे। वो जो मोह निशा सब सोह निहारत थे उससे हम बाहर आ जाएंगे। यही जग जामिन जागहि जोगी, जोगी जागता है और जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब हम विषय विलास का जीवन न जी करके ईश्वर भक्ति का जीवन जीने लगते हैं, तब समझिए हमने जागने की शुरुआत हो गई। जागने की शुरुआत यह है कि इच्छा परायण जीवन नहीं, प्रभु परायण जीवन हो जाए। यही कर्म और कर्मयोग में कुछ लोग कर्मठता को ही कर्मयोग, हम तो ठीक समय से दफ्तर जाते हैं, ठीक से काम करते हैं, फिर ये परिवार देखते हैं, अपना पैसा भी ना। कर्मठता और कर्मयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं तो हम कर्मठ हो सकते हैं, हमको जीवन में अच्छी परिस्थिति मिल सकती है, इच्छाओं की पूर्ति होगी किसी सीमा तक, हालांकि पूरी नहीं होगी, क्योंकि इच्छा आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं। मरते समय सफल से सफल व्यक्ति भी ये कहने का साहस नहीं करता कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कुछ इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं, असफल की भी, सफल की जो सारी इच्छाएं न सफल व्यक्ति की पूरी होती हैं न असफल की। तो फिर करें क्या? उनका प्रभु परायण जीवन जियो। इच्छा जो है वो एक ऐसी लुभावनी चीज है जो पूरी होगी नहीं और नचाए रखेगी तुमको, मृग मरीचिका की तरह से है। मृग मरीचिका की तरह है, ये पूरी नहीं होगी। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। और वहां मिलेगा क्या? इच्छा जब पूरी नहीं हुई थी तो लग रहा था पूरी हो जाएगी, जने क्या हो जाएगा, जने क्या हो जाएगा। और जब पूरी हो गई कुछ दिन तक लगा हाँ, उसके बाद यार कहाँ फंसे, कहाँ फंसे, तो फिर बात जैसी की तैसी हो गई, फिर बात जैसी की तैसी हो गई, फिर जैसी की तैसी हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ बीत जाती है। ऐसा लगा कि जैसे जने क्या हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यही ऐसे ही झूठे सुख को सुख कहाँ है। नहीं नहीं, सब लोग इसको सुख मान रहे हैं तो हम भी मानेंगे। झूठे सुख को सुख कहें और मानत हैं मन मोद। ये मान्यता बना रखी है कि ऐसे से होगा तो हम मान लेंगे कि हम सुखी हैं, और अंदर क्या है? अंदर से कोई सुखी नहीं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद। और वास्तविकता क्या है कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जगत जो है काल का चबेना है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। तो यहाँ कुछ चीज टिकने वाली, तुम ही नहीं टिकने वाले हो, तो फिर यहाँ तुम्हारी बनाई हुई और पाई हुई चीजें क्या टिकेंगी? किसी ने कहा भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? ये। उनके पिताजी का ये, उनके पिताजी का ये, उनके पिताजी का। अब पता नहीं है, माता जी बताती तो थी शायद ये था। अच्छा, उनके पिताजी नहीं मालूम, 4 पीढ़ी पहले वाले का नाम ही नहीं मालूम, 5 पीढ़ी वाले पहले का। तो ऐसे ही हमारे भी 5 पीढ़ी बाद होने वाला है। कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा, शक्ल तो याद ही नहीं रहेगी। जैसे ही हमारे समकालीन लोग गए यहाँ से तो शक्ल वकल नहीं याद रहेगी, नाम भी याद रह जाए तो बड़ी बात है, न बोली याद रहेगी। और जैसे उस समय के अपना आइडियल्स अलग होंगे, उस समय के जो फिल्म स्टार होंगे 125 साल बाद के, और क्रिकेट स्टार्स होंगे, वो बच्चे तो आपकी 5वीं पीढ़ी उनको दे अपने कैलेंडर की, वो तुम्हारी बुढ़ऊ की जो है फोटो लगाएंगे, कहेंगे बड़ा गंदा पहना हुआ ये लोग पहनते थे, कैसा, इनको हटाओ ड्राइंग रूम से, इनको हटाओ, इनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी। इनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, क्या पहनते थे ये लोग। हाँ, जैसे कि अभी पुरानी कभी मिलती हैं 70-80 हमारे, तो वो लकड़ी की कुर्सी में और एक अजीब सा पजामा पहन के, बंडी पहन के बैठे हुए हैं, जो सन 36 के जो बाबा हैं। तो वो जो है लगता है कि अब इनको अंदर ही रखो यार, इनको जो है उसमें जो है रख दो। तो ये जो है, ये तो संसार हम समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ जो है शाश्वत है कोई चीज़, कुछ शाश्वत नहीं है। शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, तुम्हारा आत्मा भी शाश्वत है, तुम्हारी मुक्ति भी। शाश्वत ना हो तो उसको मुक्ति क्यों कहा जाए?
और अगर शाश्वत हो जाए तो फिर बंधन क्यों कहा जाए? संसार लोको अयम कर्म बंधन, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। लोक जो है ये कर्म का बंधन है। हमने छठे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक पर वार्ता की थी। जो हमने अभी चर्चा की है ये छठे अध्याय के नटशल में चर्चा है। वैसे इसका नाम आत्म संयम योग भी है या ध्यान योग भी है छठे अध्याय का, और ये बड़ा सुंदर अध्याय है। और इन्हीं दो बातों की चर्चा पूरे अध्याय में है, कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग उपाय है और ज्ञान योग तक पहुंचाने का उपाय है कर्मयोग। जब हम कर्मयोग करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर अपने आप हमारे अंदर सामर्थ्य बनती है ज्ञान योग की। सद्गुरु भी आते हैं और तब हम सद्गुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनों का श्रवण करते हैं, उन पर मनन करते हैं, उस ज्ञान पे ही मेडिटेट करते हैं और इस तरह से फिर अद्वैत तत्व के बोध में स्थित होकर मुक्त हो जाते हैं। तो पहले श्लोक में क्या कहा था? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अनाश्रितः कर्म, जो कर्म फल पर आश्रित हो करके कर्म नहीं करता, यानी कामना प्रेरित नहीं कर्म करता है, कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता है, बल्कि कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म करता है। तो कर्मयोग की पहली सीढ़ी क्या है? कर्तव्य कर्म। क्योंकि अभी इसके हृदय में भक्ति इतनी नहीं गहराई है कि ये भगवान की इच्छा समझ सके और भगवान की प्रसन्नता के लिए, जबकि कर्मयोग की पराकाष्ठा हमारी वर्तमान स्थिति क्या है कि हम इच्छा परायण कर्म कर रहे हैं। यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर उठना क्या होगा कि हम कर्तव्य परायण कर्म करें, हम इच्छा परायण कर्म न करें। इच्छा क्या होती है? देखो, हमारे पति को हमारे लिए ये करना चाहिए और उन्होंने ये नहीं किया। पति कहेगा हमारी पत्नी को हमारे लिए ये करना चाहिए, इन्होंने ये नहीं किया। मैं जब दफ्तर से लौटती तो गर्म तौलिया लिए मुझे खड़ी मिलना चाहिए दरवाजे पर, और ये तो चाय बना के भी देने को तैयार नहीं है। ये जो है कैसी कैसी अपेक्षाएं हैं, कैसी अपेक्षाएं हैं। तो कहा कि देखो इच्छा परायण। अब इच्छा, लड़के की अलग इच्छा है, पत्नी की अलग इच्छा है, पति की अलग इच्छा है, माता पिता की अलग इच्छा है। हर व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को लेकर के ये मानता रहेगा कि दूसरे किस लिए हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो भाई हर एक का यही हाल है। वो भी कहता है कि तुम मेरी इच्छा की पूरी करने के लिए, वो कहेगा, तो इसी में फिर क्या होता है कि टकराव होता है, इच्छाओं में संघर्ष हो जाता है। कौन किसकी इच्छा? पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लो तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा? और ये जीव यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आया है, दूसरे की इच्छाओं को नहीं। ये बात हम भूल जाते हैं। हर व्यक्ति, हर जीव इस धरती पर, इस शरीर में जो आया है, इच्छाओं द्वारा ढकेले जाकर के आया है। ये शरीर भी अतृप्त इच्छाओं का क्रिएशन है। हमारी इच्छाओं ने ही उन इच्छाओं की पूर्ति जिस शरीर में होती थी, जिन परिस्थितियों में होती थी, उन इच्छाओं ने ही हमारे लिए एक शरीर का निर्माण किया, एक परिवार में हमको ले आया, एक समाज में ले आया, परिस्थितियों में ले आया। ये शरीर, परिवार, परिस्थितियां सब हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण है, इच्छाओं का निर्माण है। और दूसरे का शरीर, दूसरे का परिवार, दूसरे का माहौल, दूसरे उसकी इच्छाओं का है। तो हम और सारे जीव, वो फिर हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, वो सब के सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस संसार में आए हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अब उसमें जहाँ तक कॉमन फैक्टर होता है कि भाई 2 टाइम खाना सबको चाहिए, फिर अब छोटी छोटी बात जब होती है कि भाई उसमें, तब फिर अलग होने लगता है। बाजार घूमने गए, गुरुजी कहते खिलौने की दुकान पड़ी, अब बच्चा तो मचल गया कि अब आगे जाना ही नहीं है, हैं? और माता पिता कह रहे चल बेटा क्या है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं खिलौने। आगे फिर चले जा, साड़ी की दुकान आ गई। अब पत्नी जी वहाँ कह रही कि थोड़ा देख तो लें भाई, चलो बाद में ले लेंगे, लेकिन देख तो लें, देखो इतनी अच्छी।
पति को कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चों इच्छा अलग अलग। आगे गए, फिर टाई वाई की दुकान दिख गई तो पति आगे ही नहीं बढ़ रहे। बाकी पत्नी और उनको लग रहा है कि अरे भाई ये क्या है जबरदस्ती की चीज। तो ये है कि फिर जहां तक कॉमन है वहां तक ठीक है, नहीं तो फिर लगता है कि भाई ये अब उसमें जब ज्यादा बढ़ता है तो फिर तो हमको ये ध्यान रखना है। भगवान कह रहे हैं कि देखो इच्छा परायण जीवन मत जियो, कर्तव्य परायण जीवन। कर्मयोग की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी क्या है? कर्तव्य परायण जीवन। अब कर्तव्य, उनका भाई कर्तव्य क्या है? तो गुरु जी कहते थे जो दूसरे का तुम्हारे ऊपर अधिकार है वही तुम्हारा उसके प्रति कर्तव्य है। पति का पत्नी पर जो अधिकार है, पत्नी का पति पर जो अधिकार है कि भाई पति के रहते हुए पत्नी को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको खाने पीने का पहनने का अभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भय, आर्थिक भय, सामाजिक भय नहीं होना चाहिए। तो फिर अब पति का ये कर्तव्य है कि वो पत्नी के लिए इतनी व्यवस्था करे। और गुरु जी कहते भाई पति बाहर निकलता है, पैसे 10 धक्के खा करके कमा करके आता है, तो इस संसार में तो कोई किसी को सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो जब पति लौट करके घर में आवे तो पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम उसको नीचा तो न दिखावे, बल्कि उसको प्रति आदर भाव रखे। ये पत्नी का कर्तव्य है, पति के प्रति आदर भाव रखे, तो उसको कम से कम इलेटेड तो फील कराए, उसको सम्मान का भाव तो उसके। तो इस तरह से जो जिसका अधिकार है वो उसका उसके प्रति कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमसे अधिकार है, पड़ोसी का भी होता है कि उसके यहाँ नहीं है कोई, तो हम उसके बच्चे को बीमार पड़ा है तो देख आवें, दवाई दिलवा दें। तो गुरु का शिष्य के प्रति है, शिष्य का गुरु के प्रति है, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति है, बॉस का सबॉर्डिनेट के प्रति, सबॉर्डिनेट का बात के प्रति है। परिवार में विभिन्न रिश्तों में यही, जो जिसके ऊपर अधिकार है वही उसका उसके प्रति कर्तव्य है। और हम ये न कहें कि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो हम क्यों, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कर। किसी ने हमारे प्रति अगर अपना कर्तव्य नहीं किया है तो ये इस बात के लिए हमको प्रकृति की व्यवस्था छूट नहीं दे देगी कि हम भी उसके प्रति अपना कर्तव्य न करें। वो अपने, देखिए जीव की अकेली यात्रा है। जीव ये भले है कि हम कहीं माता पिता के रूप में हैं, कोई हमारा बच्चा है, कोई हमारा माता पिता है, कोई हमारी बहन है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई पत्नी है, लेकिन ये जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। अपनी इच्छाओं द्वारा ढकेले जाकर के आया है, अपने कर्मों के परवश होकर के आया है और अपने ही कर्म साथ लेके जाएगा। पत्नी पति के कर्म साथ लेके नहीं जाएगी, पति पत्नी, बच्चे माता पिता के नहीं जाएंगे, कोई माँ बाप के कर्म लेके। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। दूसरे ने हमारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके प्रति अपना कर्तव्य न करें। वो नहीं कर रहा है, वो अपने कर्मों के लिए भोगेगा। हम अगर करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होंगे। तो कर्म योग में पहली सीढ़ी क्या है कि इच्छा परायण कर्म से ऊपर उठ करके कर्तव्य परायण कर्म तक जाना, और उसके बाद यहीं तक न रह जाना, उसके बाद फिर ईश्वर परायण कर्म तक जाना। क्योंकि कर्तव्य बड़ा शुष्क चीज होती है, उतना आनंद नहीं आएगा जब हम ईश्वर परायण कर्म करते हैं और हमको लगता है बस हमने भगवान को संतुष्ट कर दिया। तो भगवान तो हमारा आत्मा ही है, हमारा अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव। सात्विक जब बनता है तो विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती है, ध्यान में होती है, पूजा में होती है, सत्संग में होती है, विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञान अपने आप में आनंद का कारण होता है, क्योंकि जो ज्ञान है वही सत्य है और वही आनंद है, सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद है। तो हम पहले इच्छा परायण कर्म पे हम खड़े हैं, ये स्वीकार कर लें। हमको कर्तव्य परायण कर्म तक ऊपर उठना है और वहाँ से फिर प्रभु परायण कर्म तक ऊपर उठा देना है। और इसके ऊपर फिर भगवत कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होगी और हम
आत्मज्ञान के लिए फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के लायक हो जाएंगे, और तब श्रवण मनन और उसी ज्ञान पे मेडिटेट करके हम आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पहले श्लोक में कहा था अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म, कर्म फल पर आश्रित हो करके कामना होती किस लिए है? फल पाने की ही तो कामना होती है। फल का मतलब फल से हमको सुख मिलेगा, तो सुखाश्रित कामना होती है, फलाश्रित कामना होती है कार्य। तो उसकी जगह फल की इच्छा के बजाय कर्तव्य कर्म करो, फल तो मिलेगा ही जब कर्म करेंगे, उसमें क्या है। सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है जो अग्नि को नहीं छूता, या जो भिक्षा मांग के जीवन जीता है, खाना नहीं पकाता है अपने हाथ से, कोई कर्म व्यापार नौकरी नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है। बल्कि जो कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। ऐसे स्तुति की कर्मयोगी की। और फिर दूसरे श्लोक में कहा था यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। देखो अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग भी कहते हैं। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता है। संकल्प का त्याग का मतलब क्या है? फल के संकल्प का त्याग। हम संकल्प करते हैं ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसी संकल्प या इच्छा संकल्प रूप ही तो होती है, थॉट रूप ही तो होती है कि ये मिलेगा। हम इच्छाओं के संकल्पों का, कर्म के फल का त्याग किए बिना, यानी कर्म फल की आकांक्षा का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकते हैं, न सन्यासी बन सकते हैं। सन्यासी और योगी का गीता जी में क्या वर्णन किया गया कि सर्व कर्म फल त्यागी, कर्मों के फल का त्याग करके कर्म करने वाला, यानी फलाश्रित कर्म न करने वाला तो योगी है, यानी कर्मयोगी है। जहां योगी आया है शब्द गीता में, वहां कर्मयोगी के लिए आया है, और जहां सन्यासी आया है वहां ज्ञान योगी के लिए आया है। और सन्यासी या ज्ञान योगी कौन है? सर्व कर्म त्यागी, यानी अब उसने नौकरी, व्यापार, भोजन, भिक्षावृत्ति से शास्त्र ने कहा तुम करो, और जो समय बचता है गुरु की शरण में रहते हुए आत्मज्ञान के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए तुम, यही तुम्हारा काम है कि अब तुम सत्संग के अलावा केवल अपने बॉडी मेंटेनेंस का काम करोगे भिक्षावृत्ति के द्वारा, और तुमको कोई उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करना। वही शास्त्र जो एक समय गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए आदेश देता है, वही शास्त्र कहता है कि अब तुम वानप्रस्थ में करो, या अगर वृत्ति बनती है तो सन्यास में प्रवेश कर लो। ये चरम आश्रम है, क्योंकि यहीं पर जाकर के आत्मबोध होता है। हम हजार काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। वर्ण कैवल्य, वर्ण शुद्धि अब हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी और एकमात्र प्रायोरिटी और एकमात्र लक्ष्य क्या है? आत्मबोध। तब हम ज्ञान योगी बनेंगे। उसी को यहाँ कहा है योगारूढ़। योगारूढ़ तीसरे श्लोक में कहा आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। आरुरुक्ष माने जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, ध्यान योग में आरूढ़ होने की जो इच्छा वाला है, आरुरुक्ष है, उसके लिए कर्म ही साधन है। हम अगर चाहते हैं कि हम अध्यात्म के मार्ग में ऊपर बढ़ें, हमारी चेतना का उत्कर्ष हो, हम आत्मबोध की ओर बढ़ें, तो हमारा नाम क्या है? आरुरुक्ष। आध्यात्मिक उन्नति पाने की इच्छा वाला आरुरुक्ष। ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होने की, आत्मबोध में प्रतिष्ठित होने की, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने की इच्छा वाला, उसको कहा आरुरुक्ष। तो जो ऐसी इच्छा वाला है उसको कहा मुनेह। मुनेह का मतलब क्या है? मननशील। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे अपने जीवन का, दूसरों के जीवन का, संसार की गति का,
तब तक हमको वैराग्य नहीं होगा। जरा देखें कि हम किन किन चीज़ों से आशा लगाए बैठे थे और फिर मिला क्या हैं। 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे। ये संसार जो है ये ऐसा है कि ये बता देता है कि हम बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं है। अरे ये शरीर बता देता है। उम्र किसी ने कहा ये हड्डियां क्यों बनाई शरीर में? उसने कहा जिससे बुढ़ापे में दुखें। इरेक्ट रहने के लिए नहीं बनाई। मालूम पड़े कि ये हड्डियां कितना दुख दे सकती हैं। कभी कमर में दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कंधे में दर्द है। हैं दर्द की पीड़ा को माने, ये जीवन दुख है। बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि जीवन दुख है। और डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है उसका। तो ये जीवन जो है दुख है। कहा कि मुने मननशील होना चाहिए। अपने जीवन को देखो, दूसरों को जीवन देखो, वैराग्य हो ही जाएगा। और रुक्षो मुनेर योगम, जो आध्यात्म की सर्वोच्च उत्कर्ष को पाने की इच्छा वाला है वो मुनि मननशील होना ही चाहिए। और तब उसके लिए साधन क्या है? कर्म कारण। कारण का मतलब यहां साधन है। उसके लिए कर्म ही साधन है, यानी कर्म योग ही साधन है। इच्छाश्रित जीवन नहीं जिए, ईश्वराश्रित जीवन जिए। उसके लिए कर्मयोग ही साधन है। और योगारूढ़ से, जो योगारूढ़ हो गया, यानी अब सन्यासी के अब ध्यान करने योग्य हो गया, अब कर्म करने की स्टेज उसकी गई। अब तो वो श्रवण मनन निध्यासन गुरु के उपदेश पर गहराई से मनन और ध्यान करने योग्य हो गया। तो उसको कहा विविदिशा सन्यासी। वो योगारूढ़ बन गया। अब आरुरुक्ष नहीं है, अब उत्कर्ष की इच्छा वाला नहीं है। कर्मयोग का उसका जो काल था वो खत्म हो गया। अब उसका काल श्रवण मनन निधिध्यासन और गुरु मुख से श्रवण से प्राप्त हुए ज्ञान पे मेडिटेट करना। तो योगारूढ़ है वो। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते। कारण का मतलब फिर है साधन। तो जो योगारूढ़ बन गया, सन्यासी की ध्यान की योग्यता वाला बन गया, उसके लिए अब साधन क्या है उत्कर्ष का? शमः, उपशम, सारे सांसारिक कार्यों को छोड़ना और केवल गुरु के पास रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना, ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन करना, उपशम करना। चित्त जो है अब उसका लग सकता है, क्योंकि नहीं तो स्पिरिचुअल स्टेमिना नहीं होता, ऊब हो जाती है थोड़ी देर में। गुरु जी कहते रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है अगर, और कहीं फंस गया सत्संग में तो फिर गिनेगा कितने लोग आए। अच्छा इधर महिलाएं कितनी आई, पुरुष पंखे, अब पंखे इधर 3 लगे हैं, इधर माला कितनी है? अच्छा पीली वाली इतनी है, लाल वाली इतनी। वो जो बताया जा रहा है उसको छोड़ के हर चीज में उसका ध्यान जाएगा, हर चीज देखेगा सुनेगा, बस असली बात नहीं सुनेगा। तो कहा कि भाई ये नहीं होना। वो अभी उसको कर्मयोग की आवश्यकता है। लेकिन जो अब मेडिटेट कर सकता है, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, अंतःकरण शुद्ध है, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः, अब उसके लिए सब कुछ छोड़ करके और ज्ञान के पथ पर चलना ही उसका साधन है। क्षमः कारणम उच्यते, ये 3रे श्लोक में कहा। उसके बाद में अभी 6ठे श्लोक तक कर्मयोग की स्तुति का ही प्रसंग है और इसी को बताएंगे। और उसके बाद फिर जो है भगवान ज्ञान योग के बारे में भी बताएंगे, ध्यान योग के बारे में बताएंगे, और ज्ञान योग की उस पराकाष्ठा तक किस साधना पर चल चल करके ये साधक पहुंचा है उसके बारे में भी 10वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक बताने वाले हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, किस किस रास्ते से जो गुजर करके वो आत्मबोध की चरम और परम उपलब्धि जो आध्यात्मिक है उस अवस्था तक पहुंचा। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।